भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, पंचम गुण स्थान में आचार्यों ने 2 धर्म ध्यान बताए हैं, तो महाराज जी आगे के जो 2 धर्म ध्यान हैं, विपाक विचय और संस्थान विचय, क्या पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक उन धर्म ध्यानों को नहीं कर पा सकता है क्या? चतुर्थ गुण स्थान में 2 बताए, अपाय विचय और संस्थान विचय चौथे गुण स्थान। पंचम गुण स्थान में धर्म ध्यान 3 होते हैं, संस्थान विषय छोड़ करके। उसका मूल कारण है कि अवरक सम्यक दृष्टि ये तो चिंतन कर लेता है मेरे कर्मों का उदय है, लेकिन वो अपाय विषय नहीं कर पाता है, यानी उसको दूर करने के नहीं सोच पाता। जो कर्म हमने किए हैं उनकी निर्जरा करने के लिए व्रत चाहिए, संयम चाहिए। जो व्रत और संयम ले सकता है वही अपाय विषय धर्म ध्यान कर सकता है। विपाक विषय तो वो कर लेगा, चौथा गुण स्थान वर्ती, ठीक मैंने कर्म किया है तो मुझे फल मिल रहा है, अब इसको दूर करने का उपाय क्या है जिससे कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाए। कर्म तो वो उसके बस की बात नहीं। वो पंचम गुण स्थान से अपाय विषय धर्म ध्यान कहा गया है, इसलिए उसका मूल लॉजिक ये है। अब रही बात देश वृत्ति को संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं किया गया, तो संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है ये पढ़ना अलग है, चिंतन अलग है। जो 3 लोक का जो ध्यान किया जाता है, जो धारणाओं के अंतर्गत होता है सर्वो, तो उसकी वह कल्पना जाती ही नहीं। उसकी अविरति प्रत्याख्यानावरणी कषाय के कारण से वो 3 लोक का चिंतन तो कर सकता है, लेकिन 3 लोक में वो व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो 3 लोक में व्याप्त हो सके। मुनि दशा में है, मुनि दशा में जाकर के किसी भी रूप में वो अपने 3 लोक की, इसलिए योग्यता का अभाव है, इसलिए वहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं है। इतना उसमें आपके प्रश्न में संशोधन कर लेना चाहिए। महाराज जी, जो संस्थान विजय धर्म ध्यान है उसके लिए त्रिलोक परिणति पढ़ लिए अपन ने और संस्थान को जान लिया कहाँ कहाँ क्या है लोक में। यही सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि चिंतन का नाम ध्यान बन रहा है।
चिंतन का अर्थ हो, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र होना, तन्वय होना, सब कुछ भूल जाना, उसी रूप होना, ध्यान की परिभाषा है। तो ये जो विषय जो चिंतन है ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। त्रिलोक परिणति में क्या लिखा है ये तो अभव भी जानता है, लिखा है त्रिलोक परिणति में ऐसा लिखा है, लेकिन उस पर ध्यान करना, ध्यान बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। ध्यान भावलिंगी के ही होता है। ध्यान बिना उसके, ध्यान की कितनी रत्नत्रय पालन करना अलग चीज है और ध्यान करना अलग चीज है। दौन्नम पिमुख हेउ झाणे पावनदि मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम, ये ध्यानम झाये समभसय, वहाँ कह रहे अभ्यास करो, मुनि महाराज से कह रहे हैं, यानी तुम ध्यान का अभ्यास करो। इसका अर्थ है मुनि बन जाने के बाद भी वो ध्यान करें ये कोई नियम नहीं है। ध्यान एक असाधारण तप है, ध्यान एक असाधारण गुण है, ध्यान एक वो विशेष गुण है जो बड़े बड़े मुनि महाराज भी नहीं कर पाते हैं। एक सामान्य जो ध्यान रहता है वो चलता रहता है, लेकिन संस्थान विषय धर्म ध्यान, इसलिए चिंतन को, शास्त्रों के पठन को, तीन लोक में कहाँ क्या है इसके चिंतन को ध्यान मत कहो। तद्रूप होने का नाम ध्यान है, तद्रूप हो जाता है वो तीन लोक में। ये नहीं कि सोचता ध्यान में कि तीन लोक ऐसा है, ये त्रिलोक परिणति में कहा है, न त्रिलोक परिणति ध्यान में आएगा वो तद्रूप हो जाएगा, तीन लोक ऐसा ही है। और वो कितनी देर के लिए होगा, एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं होता है। और हम त्रिलोक परिणति तो घंटों पढ़ लेते, त्रिलोक परिणति घंटों चिंतन करते हैं, घंटों उसके ऊपर बोल सकते हैं, ये सब ध्यान नहीं है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारा किसी से बदला लेने का भाव नहीं है, मरने मारने का भी भाव नहीं है, लेकिन द्वेष के कारण हम किसी से दूरी बनाए रखते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो इसमें क्या हमें अनंतरमति कसाय का बंध होगा? बराबर, यदि काल 6 महीने से ऊपर है तो बराबर, क्योंकि काल भी एक कारण है आयु कर्म की उदीर्णा का। 6 महीने के अंदर अंदर तो आपको निपटाना ही पड़ेगा। वृत्ति है तो 15 दिन के अंदर अंदर कैसे भी जैसे बने, और मुनिराज हैं तो 48 मिनट के अंदर अंदर नहीं निपटाया तो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, गुण स्थान गिर जाएगा। विनीता जैन अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे कि हमें सब प्राणियों के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमें कैसे भाव रखना चाहिए? अच्छा भाव रखना चाहिए, कल्याण का भाव रखना चाहिए, आत्मी भाव रखना चाहिए। संसारी व्यक्ति को जब मैं सुखी होता हूँ तो संसार सुखी हो। जो आप अपने प्रति भाव रखते हो वही दुनिया के प्रति भाव रखना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव जिला दमोह मध्य प्रदेश गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम अगर मंदिर में किसी से कुछ बातचीत हो जाती है एक दूसरे की, तो लोग मंदिर आना छोड़ देते हैं, और वही बातचीत वही झगड़ा घर में होता है तो व्यक्ति घर नहीं छोड़ता है। तो धर्म की क्रियाओं को व्यक्ति सबसे पहले क्यों छोड़ता है? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कर्म के क्षेत्र में लड़ाई हो जाए तो अब तो नहीं छोड़ूंगा, और धर्म के क्षेत्र में हो जाए ये पढ़ा लो, आज के बाद मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं अभिषेक को ही नहीं जाऊंगा, आज महाराज ने ऐसा क्यों कह दिया, आज के बाद मैं महाराज के पास भी नहीं जाऊंगा। क्यों कहा मेरे? अरे भाई, वहां घर में बाप ने भी तो कह दिया, भैया ने भी तो कह दिया निकल जाए दुकान से, आज के बाद मैं दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अरे वहां तो कोर्ट केस कर दे। यही कहलाता है विनाशकालीन बुद्धि। संसार के कार्यों को व्यक्ति लड़कर छीन कर करना चाहता है, जबरदस्ती कोई नहीं करने दे रहा है तो जबरदस्ती करता है, और धर्म कार्य में छोड़ने को बहाना ढूंढता है।
ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ललित जी जैन, वर्धमान मार्बल, बांसवाड़ा, गुरुभट नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक मछली का त्याग करने वाला, कौवे के मांस का त्याग करने वाला, अहिंसा व्रत एक दिन रखने वाला, वह व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है और सामायिक करते करते थोड़ा सा आर्तरोत परिणाम होता है तो वह मेढक बन जाता है। महाराज जी, ये कैसी प्रतिक्रिया है धर्म की? उसके विकासमुखी परिणाम है, इसके पतोन्मुखी परिणाम है। वो पहली कक्षा में होकर के भी डिवीजन ला रहा है और एमए कक्षा में होकर के भी फेल हो रहा है। वो भली मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसकी विशुद्धि बढ़ी हुई है। और ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति 5वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में पास हुआ और एक व्यक्ति एमए कक्षा में फेल हुआ। फेल होने के बाद भी वो एमए में ही माना जाएगा और ये अधिकतम पास होकर के 6वीं में जाएगा। ये वो तो फेल होने के बाद भी 16वीं कक्षा में है, पर प्रशंसनीय कौन है? अब वो पास होने पर भी 6ठी कक्षा में पहुंचाया मुश्किल है, और वो फेल होकर के भी 16वीं में है, तो 6ठी कक्षा वाला प्रशंसनीय है, क्योंकि वह अपने आप में कुछ ना कुछ विशुद्ध, मिथ्या दर्शन के बाद भी विशुद्ध परिणाम ला रहा है। और ये सम्यक दृष्टि होकर के भी परिणामों को नीचे की तरफ ले जा रहा है। एक चांडाल कुल में होकर के भी 14 का त्याग कर रहा है और एक जैन कुल में होकर के भी 14 में हिंसा कर रहा है। हमारा एक कथा थी कि 14 के दिन एक राजपुत्र जो जैन कुलीन था, वो मांसाहार के तरफ अभिमुख हो रहा है, और नहीं बकराजन राजकुमार, और एक जो चांडाल था वो 14 के दिन में हिंसा नहीं करूंगा। अब दोनों को 14 है, एक 14 को मांसाहार की तरफ जा रहा है और एक कह रहा है कि नहीं मैं 14 को हिंसा नहीं करूंगा। तो ये कुल से भ्रष्ट हो रहा है और वो अपने कुल को निखार रहा है। फिर महा तो हिंसा नहीं कर रहा महाराज जी, सेठ जी तो सामायिक कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। नहीं, परिणाम थोड़ा सा उपयोग स्खलित हो गया। बाहर भेष से कुछ नहीं होता, उनके परिणामों में ऐसे करना है। कहाँ का नियम ले लिया मैंने, कहाँ की आफत कर ली, ऐसा नियम नहीं लेता। किसी को मारा तो नहीं महाराज जी, वो अंदर परिणाम चल रहा है, अंदर घटाघटी। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने ये नियम ले लिया, मेरे परिणाम मेरे क्या हो गया। अपने अब है ना व्रत लेने की भी आलोचना कर रहा है। बिना इस प्रकार के परिणामों के बिना दुर्गति होती नहीं है। संजय जैन, न्यू पलासिया, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध शिला का स्वरूप कैसा है? चंद्राकार है या फिर छत्राकार है? छत्राकार है। ऐसा कटोरे के जब छत्र को चित्त कर दीजिए। त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में 3 लोक के वर्णन में सिद्धालय को चित्त छत्र, चित्त यानी ऐसा छत्र मोम से भर दीजिए और बस छत्र के आकार का बनेगा, ऐसा रहता है। चंद्राकार तो इसी दिखती, जैसे अपन एक कटोरा ले लें तो जब इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक छत्राकार महाराज जी, छत्राकार का मतलब ये नीचे की ओर। नहीं, छत्राकार नहीं, चित्त छत्राकार। छत्राकार नहीं लिखा, चित्त छत्र के समान। चित्त यानी लेटा हुआ। चित्त किसे बोलते हैं? ये छत्र चित्त नहीं कहलाता है, चित्त कहलाता है ये आधे नींबू कटे जैसे। हाँ, कटोरा जैसे भरा है, छत्र भरा हुआ है, इस आकार का माना है। इसका सबसे प्राचीन सिद्ध शिला उत्तर प्रदेश में देवगढ़ है। देवगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा शिलालेख है। एक और द्वादशांग के चित्र बने हुए, एक और 14 गुण स्थानों का चित्रण किया गया, एक और 3 लोक का जब चित्र बनाया तो उसमें जो चित्र सिद्ध शिला बनाई वो बिल्कुल कटोरे के आकार की ऐसी सिद्ध बनाई। संभवतः वो बहुत मुझे जंगल में मिला था,
क्योंकि देवगढ़ की बहुत संपदा है। जब मैं वहाँ कई महीनों रहा तो जंगल जाता था शौच के लिए, तो जंगल में एक पड़ा हुआ था शिलालेख, वहाँ से उठवा के लाया था। पूरा नया मंदिर का नंबर तो मालूम नहीं, 15 नंबर के मध्य में बीच में एक स्थान में उसको हमने स्थापित किया था और वहाँ स्थापित, उसमें बहुत प्राचीन शिलालेख है। वंदना गजरा जैन रिसाली भिलाई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सती अंजना गर्भवती थी और जंगल में एक गुफा में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, तो इनका प्रश्न ये है महाराज जी कि उनकी जो दासी थी और स्वयं अंजना दोनों विद्याधरणी थी, तो विद्या के माध्यम से उन्होंने कोई कुटीर या कोई मकान ऐसा क्यों नहीं बना लिया गुफा में? क्यों? कल इसका जवाब दे दिया था, कल की बात मैंने कही थी। अब ये कोई रहस्यमयी बातें हैं, क्यों नहीं विद्या का प्रयोग किया? अंत में यही हो सकता है, जब कर्म का तीव्र उदय होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है व्यक्ति, तब वो विद्याएं विद्याएं सब रखी रह जाती है। जब कर्म के उदय सब आते हैं तब कोई साथ नहीं देता, देवताओं की मति मारी जाती है, अपने खुद का वैभव रखा रह जाता है, ऐसा माना। राजन जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरिहंत भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, उनकी संख्या निश्चित होती है कि इतने ही तीर्थंकर होंगे, लेकिन जो अरहंत सामान्य केवली होते हैं वो असंख्यात होते, बहुत उनकी संख्या होती है तीर्थंकरों से। तो तीर्थंकर बनने की भावना भाने से अच्छा हम सामान्य केवली बनने की भावना क्यों ना भाएं? किसने मना किया? कोई तुम्हें तीर्थंकर बनाने के लिए जबरदस्ती थोड़ी कर रहा, तुम ही बनना चाहते हो। हाँ, तुम तो केवली बनो, सिद्ध बनो। कौन मना कर रहा है सिद्ध बने? सबसे बढ़िया भावना तो यही है अपना। लेकिन व्यक्ति को कुछ ऐसा भाव आता है कि हम ही कल्याण नहीं करें, सबका कल्याण हो, हम ही मार्ग नहीं पड़े, सबको मार्ग मिले, तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर तो कितने से लोग तीर्थंकर कर्म मानते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में करोड़ों अरबों लोग सामान्य केवली बने। मांगी तुंगी से 99 करोड़, मुक्तागिरी, सोनागिरी आदि, इनसे देखो करोड़ों करोड़ों मोक्ष गए। ये सब मोक्ष गए, कोई भगवान बने तीर्थंकर बन के थोड़ी गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में भरत क्षेत्र में माँ 24 ही तो तीर्थंकर बने। मोक्ष कितने गए? 6 महीने 8 समय में 608 जाते। तो ज़्यादातर तो सामान्य केवली ही जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई को तो नेतृत्व करना पड़ेगा, नेता कोई तो बनेगा। मुनि महाराज अनेक होते हैं, आचार्य तो एक ही होगा ना। प्रजा अनेक होती है, नेता तो एक ही होगा। ऋचा जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अपने जीवन में दिशाओं का क्या महत्व है? दिशाओं का महत्व क्या है? दिशाओं का महत्व है, क्यों नहीं। शास्त्रों में दिशाओं के संबंध में बहुत लिखा। ज्योतिष शास्त्रों में भद्रभाऊ स्वामी ने, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की तरफ से दिशाओं का बहुत बड़ा विस्तार वर्णन किया। शुभ का, अशुभ का, एक दिग्दाह नाम का हुआ, दिशाओं में दाय होना, तो दिशाओं का वर्णन है। दिशा आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से दिशा का मूल्यांकन होता है। वही वस्तु आपके लिए, मान लीजिए अपने लिए आदिनाथ भगवान यहाँ से पूरब में पड़ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर के उस तरफ बैठा है उनके लिए पश्चिम में पड़ रहे हैं। तो दिशाओं का जो मूल्यांकन है, आपकी स्थिति कहाँ पर है और किस संबंध में आप जानना चाहते हैं, उससे दिशा का निर्धारण होता है। और दिशा का मेन निर्धारण जो पूरब दिशा होती है उससे होता है अपने यहाँ। लेकिन स्वर्गों में भी दिशाओं का निर्धारण है, लेकिन स्वर्ग में तो सूर्य चंद्रमा नहीं है, लेकिन वहाँ भी दक्षिणेंद्र कहा जाता है, दक्षिण दिशा वहाँ भी है। उत्तरेंद्र कहा जाता है, उत्तर दिशा वहाँ भी है। ईशान इंद्र, ईशान कोण में उसका मकान है। तो ये दिशाओं का निर्धारण किसी न किसी एक क्षेत्र बिंदु को मान करके
वहाँ व्यवस्थित किया जाता है। महाराज जी, दैनंदिन जीवन में हम लोग दिशाओं का निर्धारण किस प्रकार करें? अपने सामान्य जीवन में श्रावक लोग दिशाओं का निर्धारण किस प्रकार करें? सूर्य उदय से। सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा। नहीं, जैसे बैठने उठने में, सोने में, अपने जीवन में। अब ये सब चीज़ें मैं कह नहीं सकूँगा। दिशाओं का निर्धारण होना चाहिए, हर चीज़ की दिशा है। भोजन खाते समय किस दिशा में बैठना, यहाँ तक कि शुद्धि शौच लघु शंका को भी किस दिशा में मुंह करके बैठना, मंजन मुख आदि भी किस दिशा में करके करना, शयन भी किस दिशा में करना, इसका वर्णन आगम में प्रासंगिक शास्त्रों में वर्णन आगम में भी मिलता है। आगम में शास्त्रों में भगवती आराधना में स्पष्ट रूप से दिशाओं का वर्णन है कि समाधि के समय किस दिशा की तरफ सिर करना, पैर करना। प्रथमानुग के ग्रंथों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में सामायिक आदि के समय उत्तर और पूर्व दिशा को बैठने को कहा। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर भगवान की मूर्ति के लिए दिशा का मूल्यांकन किया गया, प्रथाओं का और दिशाओं का वर्णन किया गया, कैसे भगवान को किस दिशा में मुख करके बैठाना। सामायिक आदि का भी वर्णन किया गया, मुख्य रूप से किस दिशा की तरफ करना। तो दिशाओं का वर्णन है, समय समय पर किया गया। प्रज्ञा जैन, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 5 अनुदिश विमान होते हैं तो उनमें से जो सरवार सिद्धि है उनमें क्या एक ही हाथ के देव होते हैं या उनकी लंबाई कुछ घटबढ़ को होती है? हीना दिख नहीं होता, उनकी निश्चित है। जन्म लेते एक अंतर्मुहूर्त में एक अरति प्रमाण की उनकी काया हो जाती है, किसी की 1 इंच कम नहीं, किसी की 1 इंच ज़्यादा नहीं। तो महाराज जी, वो किस हाथ से नापेंगे एक हाथ की लंबाई? निर्धारित नाप, जो निर्धारित नाप होता है, अंगुल से अंगुल, अंगुल से बितस्ती, बितस्ती से हाथ, वो किसी के हाथ से नहीं है, वो एक नाप है ऐसा। निर्मला जी जैन, बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज जो त्याग धर्म की व्याख्या आपने की है, उस त्याग धर्म से हम अपने जीवन में क्या अर्थ निकालें कि व्रत आदि को धारण करें या जो 6 आयतन हमारे कहे गए हैं उनमें दान आदि की व्यवस्था जो आप लोगों ने श्रावकों के लिए बताई उस हिसाब से करें? त्याग का मूल अर्थ यहाँ पर संयम से लें या दान से लें? दान से। संयम अलग चीज़ है, संयम धर्म निकल गया। मैंने इतना बच्चों जैसा तो समझा दिया कि पाप की निवृत्ति करने का नाम है संयम। असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित, वो चारित है। चारित के बाद आता है दान देने का अधिकार उसे ही है। पहले चारित आया, फिर उसने इच्छाओं का निरोध किया और शुभ का त्याग, जो मैंने कहा उत्तम त्याग धर्म जिसे आप लोगों के वर्णन किया गया। त्याग का अलग अर्थ होता है, धर्म का अलग अर्थ होता है, मुनियों का अलग अर्थ होता है। आप गृहस्थों के लिए जो वर्णन है, सभी आचार्यों ने एक मत होकर के उत्तम त्याग धर्म का अर्थ 4 प्रकार के दान से ही लिया है, किसी ने और अन्य प्रकार से नहीं लिया। तो 4 प्रकार के जो दान होते हैं, इन दान में प्रवृत्त होना। और दान अशुभ वस्तु का नहीं दिया जाता, शुभ का दिया जाता है। जो हमें इष्ट होती है उसका दिया जाता है, जो दूसरे के लिए उपकारी होती है उसका दिया जाता है, ऐसा मानना है। महाराज जी, दान के लिए आपने पात्र बताए, तो पात्र की गवेषणा कैसे करनी चाहिए हमें? दान के लिए आप लोगों ने पात्र बताए हैं, तो उस पात्र की गवेषणा हम कैसे करें कि ये उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र? सब लिखा हुआ है, अंधे क्यों है? सब लिखा है। अनंत भगवान कैसे, सबको मालूम है। 18 मुनि महाराज की चर्या देख लीजिए, जितना दिखती है उतना देखिए। चश्मा लगा के मत देखो, लेकिन आंख बंद करके भी मत पूजो। जितना दिखता है उतना देखो, आंखों से दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। साक्षात तुम्हें मालूम हो रहा है कि भाई यह है, परिग्रह रखे है, इस प्रकार है, तो आदि आदि एक कम से कम। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुनि महाराज दोष लगा करके भी दोष माने तो फिर भी क्षम है। कम से कम ये तो कह रहे हैं कि ये करना नहीं चाहिए, गलत है। सबसे बड़ी विडंबना तो है वे कह रहे हैं कि इसमें क्या ही गलती है, ये कोई गलती नहीं, ये तो ठीक चलता है। तो सब
एक तो गलती को गलती करना, चोरी और सीना जोरी। अरे भाई ठीक है, तुम्हारी गलती है तो कम से कम ये तो कहो नहीं ये करने योग्य तो नहीं है, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन कमजोरी। तो कम से कम ये तो स्वीकार कर रहा है कि मार्ग यह है नहीं है, लेकिन इसको वो बिल्कुल ही अब तो सामने देखने में आ रहा है। ये सब तुम समझदार हो, तुम बाजार में जाते हो, एक वस्तु को 10 जगह ठोक पीट करके लेते हो, वो अग्नि में टपा हुए मटके को भी यूं बजाते हो, खन खन बज रहा है कि खन खन बज रहा है, तो थोड़ा महाराज को भी बजा लिया करो रे, ऐसे थोड़ा बजा लिया करो, भगवान को भी बजा लिया करो, थोड़ा शास्त्र की भी 2-4 लाइनें पढ़ करके देख लिया करो कि हिंसा का समर्थन है कि अहिंसा का। क्या है, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो महाराज जी ये 4 प्रकार के जो दान बताए हैं आपने, तो इसमें सबसे उत्तम दान किसको मानेंगे? जिस समय जिसकी जरूरत है वही उत्तम दान है। अनुग्रहार्थम, क्या तो अच्छा शब्द कहा, अनुग्रह जिससे होता हो, बहुत अच्छा। जैनाचार्यों को मैंने कहा ना, जैनाचार्यों को आप कभी बट परंतु नहीं लगा सकते। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी पहले परिभाषा बना दी। अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है। उपकार, अनुग्रह किसे कहते हैं? जो सामने वाले का उपकार हो, हित हो, वो उपकार है। अब जिसको मैं कह दूं भोजन आहार दान सबसे बड़ा है, और तुमने टाइफाइड वाले को भोजन करा दिया तो चला जाएगा बेचारा ऊपर। नहीं है वो कह रहा साहब, नहीं साहब आहार दान से तो तुझे आहार तो लेना ही पड़ेगा। उस समय औषधि दान है। तो दान अनुग्रह बस सबसे बड़ी चीज है। जिस समय जो चीज उपकारी हो वही दान श्रेष्ठ है। संजय देन, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि दूध को और दही को 6 रसों के अंतर्गत रखा गया है, तो ये पनीर के बारे में पूछ रहे हैं कि पनीर को हम किस रस में लेंगे और जो मक्खन निकलता है उसको किस रस में लेंगे? अब ये देखो, आचार्य तो इतना नहीं जानते कि तुम लोग इतने बदमाश हो कि तुम शॉर्टकट निकाल लोगे। हमारे हरि का त्याग है, लेकिन सूखी कचरिया खा सकते हैं। सूखी कचरिया हसीर में नहीं, हरी में नहीं आएगी। अब ये सब बातें लिखी तो है नहीं। जहाँ तक मेरी दृष्टि से तो ये है कि इन चीज़ों में तो आपकी रसना इंद्री की लंपटता निर्धारित करेगी। लोग नमक छोड़ देते हैं, उस दिन आधा किलो शक्कर खा जाते हैं। रविवार का हलवा तो खाएंगे, हलवा, लेकिन उस दिन सब चीज मीठी बना देंगे। अब महसूस ही नहीं हुआ कि आज शक्कर नमक का त्याग है। तो ये सब फिर इन ऐसे लोगों को नाम लेके त्याग करना चाहिए कि मैं मात्र दूध का त्याग कर रहा हूं, छेने दही का, छेने का, मक्खन का नहीं कर रहा। नाम लेके कर दो ना, खत्म बात हो गई। एक पर्याय का कर दो ना, दूध का कर रहे हैं, मावे का नहीं करूंगा। त्याग तो नियम तो कुछ भी का भी हो सकता है। मात्र अगर दूध का त्याग करेंगे। नहीं, रस की बात चल रही महाराज जी, यहाँ पर ये दूध दही रस में आते हैं। अब ये छेने मैंने रस नहीं है, ये व्यंजन है। छेना जो है रस नहीं है, व्यंजन है। तो व्यंजन को व्यंजन के रूप में लेना चाहिए। और सही है कि जिस दिन दूध का त्याग किया, दूध से सभी वस्तु छोड़ दो ना, कल खा लेना, आज तो छोड़ दो। राजीव जैन सेवार्थी, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक अपने जीवन में कितने प्रकार से पुण्य का आश्रय कर सकता है? कितने प्रकार का पुण्य? क्या पुण्य तो जितने प्रकार का है, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जिन प्रकृतियों में कुछ जो गुणस्थान कृत नहीं है। जो प्रकृतियां पंचम गुण स्थान में, ऐसी कोई प्रकृति नहीं है। मां 6ठे गुण स्थान में जाकर के 2 प्रकृतियां ऐसी हैं जो ग्रस्त नहीं बन सकता। आहारक दुख,
आहारक दुख का जो बंध है वह छठे गुण स्थान से होता है। इन दो प्रकृतियों को छोड़ करके श्रावक सभी प्रकृतियों का बंध करता है। सम्यक और सम्यक् इन दो प्रकृतियों का बंध तो किसी को होता ही नहीं है, लेकिन आहारक दुख को छोड़ करके बाकी सभी प्रकृतियां चौथे गुण स्थान में बनती है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापन श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समेत पराजित वो समस्त भक्तगण जिन्होंने जिज्ञासा भेजी है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी भक्तगणों को से गुरुवर के चरणों में व्यवहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज उत्तम त्याग धर्म के दिवस में बहुत सारे भक्तों ने भावनाएं भाई और मूल नायक बड़े बाबा का जो हॉल था नीचे का भूगल उसको विस्तार के लिए अपनी अपनी शिलाएं प्रस्तुत करके आज इस कार्यक्रम को गति प्रदान की परम पूज्य के सानिध्य में उन शिलाओं को स्थापना करने का कार्यक्रम भी संपन्न प्रारंभ हो चुका है और वह शिलाएं आज स्थापित करने का सवाल मिला। सबसे प्रथम शिला स्थापित करने का सवाल जिन्हें मिला था 1 कलश 11 सिंबल में सलील सोनर बढ़ जाता, सौरभ सचिव बढ़ जाता, सहज बढ़ जाता, बेटे जवान स्वर्गीय सुदीप भूपी प्रकाश वाड़िया इंदौर निवासी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इसके बाद जिन्होंने आज भूगर्भ शिला स्थापना की है उनके नाम की लिस्ट में अभी बोलता हूं। उसके पूर्व जिन्होंने आज सदस्यता को ग्रहण किया है, इस क्षेत्र के लिए परमानेंट क्षेत्र के ट्रस्टी बने हैं, आयुष्मान पार्टी के प्रथम बार मंदिर जाने के उपलक्ष्य महाराज श्री की आज्ञा प्राप्ति की भावना के साथ सरस सुशीला अक्षय श्वेता आयुष्मान पार्टी परिवार महावीर नगर उत्तरी गोदा एक सदस्यता ग्रहण किया। सतीश चंद्र निर्मा गोदा, भाई स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी गोदा, नमन लवी पुत्र लवजैन जयपुर भक्ति का विराजमान करने की भावना जिन्होंने भाई कानपुर निवासी जय कुमार, विमल कुमार, सरोज, सरला, आह्वान सभा, अभिषेक समस्त परिवार कानपुर भक्तांबर विधान हेतु जिन्होंने असीम कालीन में नाम लिखा है श्रीमती स्नेह धर्मपति विनोद कुमार, तरु, रेशु, अध्ययन जैन परिवार बड़ौद जिला बागपत। आज जिन्होंने प्रथम शांति धारा बड़े बाबा के करने का स्वागत किया था आमोद, जय कुमार, अभय, अभिषेक, अखिलेश, नीलिमा, श्रेयांश कानपुर निवासी असीम कालीन भक्तांबर एक नाम हो रहा है नितिक, राशि, काशवी, केवली, मंजू, राजकुमार बाकलीवाल जयपुर परिवार जी देना बोल दिया आमोद का एक भक्ति क्लास विमल कुमार, बिमला जी, मनीष बरखेड़ा, सोनू बरखेड़ा परिवार, श्री जी ज्वेलर्स अशोकनगर वालों ने भी इस चातुर्मास के दौरान भक्ति क्लास विराजमान करने की भावना भाई है। छात्रावास के लिए एक बालिका गोद ली है जिन्होंने पिंकी साहब भीलवाड़ा, दिगंबर जैन महिला महासमिति मंत्री संभाग भीलवाड़ा श्रमण संघ के संस्थान में एक बालिका को गोद लिया है और एक सदस्यता जिन्हें आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके हार कराने का सौभाग्य मिला था। ब्रह्मचारी महावीर भैया, त्रिलोकचंद, पंकज, संतोष देवी, हर्षिता, आर्या, नियति अजमेर वालों ने इस क्षेत्र की सदस्यता को ग्रहण किया। पांड्या परिवार ने साथ ही श्रवण संस्कृत संस्थान में एक बालिका को भी गोद लिया है। नियति, आर्या, पंकज, हर्षिता, ब्रह्मचारी महावीर, त्रिलोकचंद, पांड्या परिवार मुंबई पधारे पूज महाराज का मंगल आशीष लेंगे। और भक्तांबर विधान हेतु विमल, ऋषभ, हेमंत, गौरव, रिद्धिम, सुयस, अजमेरा, सीकर वालों ने नाम दिया है। और शिलाओं में जो नाम हमारे पास आए हैं वो उनकी घोषणा बाद में करता हूँ। तो यहाँ लाके विराजमान कराते जाओ। हाँ, और जो लोगों ने वहाँ स्थापना कर ली वो ठीक है, और जो नहीं कर पाए अभी मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूंगा, वो आएंगे, क्योंकि हमने जहाँ भूगर्भ का विस्तार होना है वहीं पर पूज्य महाराज के सानिध्य में आज भूगर्भ का शिलान्यास की क्रिया कहना चाहिए, शिला स्थापन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जो ऑनलाइन है, जो यहाँ नहीं आए हो, उनकी तरफ से कोई दूसरा आता जाए, यहाँ रखे जाए। 50 आ जाएंगे, चलिएगा, आइएगा। जिन्होंने शिला स्थापना करने का स्वागत किया, केवल चंद जी, राजेंद्र, राजकुमार, मनोज कुमार, अशोकनगर, 5 शिला। सुनील, मैं 5 शिलाओं वालों के नाम यहाँ घोषित करूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा 5 शिला। बाकी जो एक एक शिलाएं उनकी शिला तो स्थापित होगी लेकिन घोषणा करने का अभाव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। सुनील कुमार, विवेक, हिमांशु, चेतन, चिराग जैन इंदौर परिवार पर, बाबूलाल, प्रदीप कुमार घमंडी, सीमा, चिराग, चेतन, बुलबुल, मुस्कान सा परिवार अशोकनगर। एक एक आते जाए और यहाँ शिलाएं रखते जाए। महाराज ये लोग तो वहां कर चुके हैं। रतिलाल साहब, बसंत भाई, अहमदाबाद गुजरात, 5 शिला। प्रमोद, नवल, बनवारी दया, रिद्धि सिद्धि, भक्ति राम जी वाला खानपुर वालों ने भी शिला लिखाई है। अंकित कुमार, खत्री जैन परिवार गाजियाबाद। श्रीमती सुशीला जैन, सुरेश चंद जैन, सचिन जैन, अशोकनगर। अगली शिला में 5 शिलाओं के नाम यहाँ पर घोषित करूंगा। कुलदीप जैन, एकता, फैनिल, वीरेन, खुशी, तातियाना, निवार। इसके बाद राजेंद्र कुमार, प्रभा, शलभ, ईशा, शिखा, रुचिर जैन, गोदा।
ज्ञान प्रकाश जी रजनी क्षितिज सीए नेहा स्वाति जैन कानपुर, आमर्स कंसल्टेंट भारत प्राइवेट श्रीकांत रसिकलाल वंदना पुणे, अशोक रेखा हिमांशु सुधांशु सेठी कैलिफोर्निया यूएसए, अनुज चारू शानिया सारा जैन कैलिफोर्निया यूएसए से भी शिलाएं यहाँ पर स्थापित हुई हैं। किशोर सुमन वेदांत पीयूष विधि महावीर जैन दिल्ली। इसके बाद श्वेतांक सची चौधरी अशोकनगर, फिर अजित कुमार सुभद्रा गौरव विधि निवासी अन्यान जैन मुंबई पासिला, श्रीमती आकांक्षा जैन ललितपुर, और इसके आगे श्रीमती सुषमा जैन नीरज निस्ता रुक्मणी देवी अलीगढ़, जिन्होंने शिला 5-5 विराजमान करने की भावना, स्वर्गीय जय जिनेन्द्र, स्वर्गीय वंदना समीर सारंग प्रीति माधुरी निनाद दिग्विता दीप्ति दिग्विजय प्रिया राहुल अभिषेक मंगल राजकुमार सपरिवार मुंबई, विनय जैन नेहा जैन ज्योत्सा जैन सक्षम जैन दिल्ली। जो बाहर के हमारे सृष्टियों के नाम आए कमेटी के कोई भी पदाधिकारी उनकी भावनाओं को स्थापित करेंगे महाराज श्री के चरणों में, और यही भी जाकर शिला भूगर्भ में पहुंच जाएगी। आप निश्चित रहिएगा, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान क्षेत्र कमेटी देने के लिए तैयार है। सुरेश चंद जैन बड़ौद बागपत, श्रीमती रोमला जैन सालिन जैन मेरठ, राकेश जैन प्रभा जैन अनुज जैन पारासमल जैन सपरिवार प्रतापगढ़, टीकम चंद जी प्रमिला भावेश गर्भ जैन कोटा, सुनील जैन गोदा मितांश कविश क्रियांश सूरत, श्रीमती प्रभा जैन अंकुश जैन रुचिका दिल्ली, श्रीमती बिमला मनोहर जैन वैभव धर्मेश जैन मीनल सूरत, श्रीमती प्रमिला हुकमचंद जी जैन बागड़िया इंदौर, श्रीमान पदमचंद जी राजेंद्र आशा हुकम जी काका, प्रकाश छाया प्रतीक साक्षी आदित्य वैभव तन्वी वंदिता वैशाली राहुल विराज समृद्धि नीतीश यश शीशा प्रगति हर्षा और परिवार ने भी 10 शिलाओं को स्थापना करने का सौर्जित किया है। कासमा संतोष कुमार सुधा रूपल अंकित आकांक्षा मयंक ललितपुर, जिन लोगों को भी शिलाएं स्थापित करनी है एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी शिलाओं को महाराज श्री के सानिध्य में ही यहाँ पर स्थापित होने वाली है, क्योंकि महाराज श्री जो काम अपने हाथ से लेते हैं और जिस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद देते हैं वह शिला तत्क्षण विराजमान यहाँ पर हो जाएगी। पदम कुमार मालती देवी अमित पूजा गाथा खानपुर। और जो श्रेष्ठी जो है ना बड़े बड़े मंदिर नहीं बना पाते, वेदियां नहीं बना पाते, तो आपके पूर्वजों ने कितनी बड़ी बात की। जब आप लोगों के मंदिर बनते हैं तो ईंट आपकी होती है, स्वर्ण ईंट रजत ईंट, ये बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है हम मंदिर नहीं बना पाते, लेकिन मंदिर में एक ईंट तो लगा सकते हैं। ठीक है हम चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का पूरा गर्भालय बनाने की शक्ति नहीं रखते, लेकिन कम से कम उसमें 5 शिलाएं स्थापित तो कर सकते हैं। ये भी अपने आप में शक्ति को, जैन धर्म कहता है कि अपनी शक्ति से जितना है कहीं ना कहीं करना है, अपनी सहभागिता देना है। कि हमारे बड़े बाबा का, हमारे आदिनाथ भगवान का जो तलघर है इतना बड़ा हो रहा है, विशाल हो रहा है, जहाँ आप लोग बैठ कर के ही भगवान का दर्शन कर सकेंगे। उसमें कम से कम जब कभी आओगे तो तुम्हें ये भक्ति याद आ जाएगा, इस तलघर में मेरी भी 5 शिलाएं लगी हैं। कम से कम वो 5 शिलाएं तुम्हारे लिए देखेंगे आत्मीयता के साथ तुम्हारे वंश को, कि ये शिलाओं में इनके परिवार ने भी कुछ किया था। तो ये उनके लिए जो जब वस्तुतः नहीं बना पाते मंदिर, या जिनको मंदिर बनाने नहीं मिला, मंदिर तो एक परिवार ने पूरा बनाने का संकल्प कर लिया, लेकिन उसमें हम अपनी शिलाएं रख करके उस मंदिर को अतिशयकारी प्रभावकारी बना सकते हैं, और उस मंदिर आदिनाथ भगवान से अपने रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं। ये हथौना है, हथौना। हथौना क्या कहलाता है? एक अपने संबंधों को जोड़ने का। तो ये शिलाएं भगवान के साथ अपना एक संबंध जोड़ने की एक विशेष रूप से प्रक्रिया है, ऐसा माना जाए। और जिनवाणी चैनल परिवार से चक्रेश जैन, सालू जैन, काव्या जैन आगरा, इन्होंने भी शिला विराजमान करने की भावना भाई है। नरेश जी वैद महामंत्री अतिवीर अतिशय पल्लवी पलक आरदित वैद परिवार, मालवी अरुण कुमार खांदू कॉलोनी मासिला, गजेंद्र महेंद्र महू बोरदा वाले 5 शिला। और भी जिनकी भावना हो, अभी ये शिलाओं का क्रम हमारा जारी रहेगा। आप अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रसिद्ध कर सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूँ संजय जैन गुना, इसके बाद तैयार रहेंगे हुकम जी काका कोटा, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कामनी परिवार गुना एवं जैन समाज गुना की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव,
2013 में आपके चातुर्मास के पहले गुना मंदिर में पुजारियों की संख्या बहुत सीमित थी और आपके आशीर्वाद से जो पूजन अभिषेक विधि आपने प्रारंभ कराई, उसके बाद लगभग 300 श्रावक श्रेष्ठी बड़े मंदिर में नित्य नियम पूजन अभिषेक करते हैं। भगवान, इस संबंध में मेरी ये जिज्ञासा है कि गुना नगर में अन्य साधु संघ, आरिका माता जी आदि पधारते हैं और सब उस अभिषेक विधि में कुछ बातें हमको बताते हैं, तो इसके संबंध में ये जिज्ञासा है भगवान कि इतने श्रावक श्रेष्ठी जब अभिषेक करेंगे तो गंधोदक की मात्रा उसमें जो बनती है उसको कभी कोई ज़्यादा बताता है तो उसको क्या करना चाहिए? दूसरा भगवान, ये है अनुष्ठान है, जितनी बड़ी बारात आएगी तो फिर चौका भी तो उतनी बड़ा फैलेगा, बर्तन भी उतने होंगे, पानी भी उतनी ढुलेगा। अब ये तो कह सकते हैं कि सौधर्मंद भगवान का अभिषेक एक कलश से भी हो सकता था, एक लोटे से भी हो सकता था, लेकिन भगवान को 1008 कलश ढालने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे भगवान को नहाना ही था, एक लोटा, कितने से तो बालक थे, बेटा हाथ भर के भी नहीं होंगे सुबह, एक लोटे। अब 1008 कलश एक साथ, और वो छोटे मोटे नहीं, एक है 8 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे शिशु माथा, नहीं जरा डिगे शिशु नाथा। आज के बालक बढ़ा ले तो निमोनिया हो जाए। अरे फिर उसे ये सब चीजें कुतर्क हैं, उनको ये खुशी नहीं हो रही है कम से कम इतने लोग अभिषेक कर तो रहे हैं। महाराज जी 7 पांडुक से ये खुशी नहीं होती कि इतने लोगों को कम से कम उन्माद से तो बचे। अब अपना विवेक है, ठीक है, सावधानी जितनी रख सको रखो। कोई भी शुभ क्रिया होगी उसमें थोड़ा ना बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि शुभ क्रिया करते समय भी 7 कर्मों का बंध होता है और कर्म का बंध होता है। इसलिए तो हमारे समंत्रभद्र महाराज ने बहुत अच्छा, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सूत्र दिया, सावध्य लेशौ बहु पुण्य रासौ। ये सूत्र ऐसा है कि जब भी पुण्य किया करोगे उसमें सावध तो होगा, ये नहीं कैसे, लेकिन सावध्य लेशौ बहु पुण्य रासौ। जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो कोई जीवों की आराधना तो होती है, लेकिन लाभ होता है कि मनुष्य बच जाता है, तो ये सामान्य है। महाराज जी, इसी प्रश्न में एक प्रश्न और है कि बहुत सारे लोग ये बोल नहीं पाए संजय भाई, बहुत सारे साधु संत आते हैं और वो कई प्रकार की नई नई विधियां बताते हैं, उसमें संकट में पड़ जाता है श्रावक, क्या करे? देखो, ये तो अपने अपने मरीजों की बात है, उसको किस डॉक्टर की दवाई खाना है। अब जिसको मर नहीं है वो सब डॉक्टरों की दवाई खा लेगा, एक एक गोली सबकी खा के देख लो। तो अब ये तो निर्णय आपको करना है कि आपको कौन सा डॉक्टर सूट कर रहा है। आप खुद देखिए कि किस साधु की बात मानने से आपके मंदिर का विकास हुआ, किस विधि को मानने से आपकी समाज का विकास हुआ, किसी विधि मानने से सब तरफ चारों तरफ अच्छा वातावरण बना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अपने आप देख लीजिए किस साधु की बात मानने से आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। और ये सब कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं कर पाते हैं ना वो ही इस प्रकार की आलोचना करते हैं, जो कर सकते हैं वे कुछ और करके दिखाते हैं। पांचशिला बीरेन जैन ससीजन अमित जैन हिसार हरियाणा, हुक्म काका की जिज्ञासा के पश्चात तैयार हैं ब्रह्मचारिणी गोल्डी दीदी पिपरे। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी किसी नए जिनालय का निर्माण होता है या किसी जिनालय का जीर्णोद्धार होता है या विस्तार होता है, तब इस प्रकार की 5 बीजाक्षर वाली शिलाएं रखी जाती है। जिज्ञासा मेरी यह है महाराज जी कि इन शिलाओं से क्षेत्र को क्या लाभ होता है और रखने वाले परिवार को या रखने वाले व्यक्ति को इस तरह की शिलाएं रखने से क्या लाभ होता है, ये मेरी जिज्ञासा है। कल भी हमने बताया था, कोई भी चीज़ किसी से हम संबंध जोड़ते हैं तो उसके प्रति हमारा कोई तो समर्पण भाव हो, और जिस वस्तु से हमें खुद ही लाभ लेना हो। एक खेत को व्यक्ति सुरक्षित करता है,
इसलिए करता है कि खेत में से जितना सुरक्षित रहेगा हमें ही लाभ मिलेगा, हमारे ही लाभ है। इसलिए वो खेत को बहुत सुरक्षित करता है, व्यवस्थित करता है। जब जिस व्यक्ति को ये मालूम चलता है कि मंदिर जितना हमारा पावरफुल होगा, शक्तिमान होगा, उसका लाभ तो हमें ही मिलना है। ये मंदिर, ये सारी शिलाएं एक प्रकार का इस खेत में बोया हुआ बीज का काम करते हैं। हम किसी भी स्थान से संपर्क कर लेते हैं तो उस संबंध की कोई तो निशानी होना चाहिए। तुम्हारा हमारा भगवान का संबंध है, क्या किया है तुमने? आकर मंदिर में आकर के भगवान के प्रति आपने अपनी श्रद्धा समर्पित की, पूजा की, अर्चना की, चले गए अपना कार्य करके, यूज एंड थ्रू। उस मंदिर की रक्षा के लिए आपने क्या किया? धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि हम सोचेंगे कि मंदिर ये हमारे काम के हैं, हम इनकी सुरक्षा करें, इनको अच्छा बनाएं, विस्तार बनाएं, तो हमारा भी विस्तार होगा। कहीं श्रावकाचार में आया है कि जैसे जैसे मंदिर की नींव और दीवार उठती जाती है, वैसे वैसे बनाने वाले का यश भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा, जैसे जैसे बढ़ती जाती है तैसे तैसे उसका यश, ख्याति, पुण्य भी बढ़ती जाता है। तो ये सब निमित्त कहलाते हैं। और ये बीजाक्षरों की जब शिलाएं वहाँ हमेशा के लिए विद्यमान रहेंगी, नियम से बीजाक्षर अपना एक परगणाएं, अपना एक होरा ऐसा स्थापित करेंगे कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये भगवान आपके इष्ट देव बन जाएंगे। आराध्य देव से इष्ट देव बनाना बहुत कठिन है। आराध्य तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन इष्ट सबके नहीं होते। आराध्य बनाना नहीं पड़ता, आराध्य तो वो स्वयं है, इष्ट हमें बनाना पड़ता है। आराध्य तो वो है क्योंकि वे आराध्य गुणवान है, वे पूज्य हैं, उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे लिए इष्ट हो यह हमें बनाना पड़ता है। इष्ट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ समर्पण करना पड़ता है। और ये परंपराएं प्राचीन काल से चली आई। उन ईंटों का रूप अब हमने बीजाक्षरों का रूप दे दिया, क्योंकि शिलान्यास के अंदर पंच बीजाक्षर स्थापित होते हैं। और उन्हीं बीजाक्षरों को अपन पूरे के अंदर अगर जोर मारो चाले तो मैं इन्हीं बीजाक्षरों की पूरी दीवार बनवा दूँ। जय हो। इन्हीं बीजाक्षरों की पूरी दीवार ही बीजाक्षरों की हो, छत भी बीजाक्षरों की हो, चारों तरफ मंत्रों से वेष्टित हो, तो ऐसा अभेद्य मंदिर होगा कि उसके लिए कल्पना ही अलग हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गोल्डी दीदी के बाद तैयार रहेंगी सुरेखा जी सांगली। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, नारकियों के नित्य ही परिणाम देह वेदना लेश्या सब कुछ अशुभ ही कहा है। तो ऐसे में जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं और नरक में हैं, तो वो कैसे परिणामों के साथ बंध करते होंगे? चौथे गुण स्थान तक 6 लेश्याएं पाई जाती हैं। उन 6 लेश्याओं के साथ में जो तीसरी पृथ्वी तक लेश्याएं हैं, उन लेश्याओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंधे में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि बंध 2 प्रकार का होता है। एक तद्रूप परिणामों से होता है और एक लक्ष्य रूप से बंध होता है। क्रिया बंधक नहीं है, क्रिया किस अभिप्राय से की गई वो बंधक है, क्रिया बंधक नहीं है। हाथ पैर हिल रहे हैं इसलिए बंधक नहीं है। ये हाथ पैर तुमने किस लिए हिलाए? एक ने हाथ उठाया है आशीर्वाद के लिए, एक ने हाथ उठाया किसी को बचाने के लिए, और एक ने हाथ उठाया किसी को मारने के लिए। बराबर क्रिया हुई, बराबर हरकत हुई, क्रिया में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अभिप्राय में अंतर आता है। नारकियों की मार काट में अंतर नहीं आता परिणाम, लेकिन उनके अभिप्राय में अंतर आ जाता है। सम्यक दर्शन होते ही उनकी दृष्टि बदल जाती है। वे अपने आप में सोचते हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं है,
लेकिन मैं करें क्या, वो मारने आ रहा है, यदि मैं नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा, पर वो जानता है, स्वभाव में आ जाता है। तो अभिप्राय, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता, ये सारे प्रत्यय। निर्देश क्या है, किस अभिप्राय से क्रिया की, क्रिया तो हुई है, लेकिन अभिप्राय क्या था। तो उन देवताओं का उपयोग शुभ हो जाने से, अभिप्राय चोखा हो जाने से, लेस्या अभिप्राय से शुभ नहीं होती। लेस्या तात्कालिक वर्तमान का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य में कितना अच्छा भाव है, क्या भाव है, उसकी तरफ नहीं, वर्तमान में तुम्हारे परिणाम कैसे हैं, वो लेस्या है। और कर्मों के बंध की जो स्थितियां होती, सम्यक दर्शन की, तीर्थंकर प्रकृति की, इन सब में अभिप्राय की मुख्यता हो जाती है। अगली जिज्ञासा के पूर्व बता दूं, जिन्होंने 5 कलश के माध्यम से इस क्षेत्र के परम संरक्षक बनने का स्वागत किया है, वो ऐसे भक्त हैं, परम पूज्य महाराष्ट्र के समाचार जगत के मुखिया कहना चाहिए, डायरेक्टर कहना चाहिए, राजेंद्र जी गोदा के भैया सतीश चंद जी, नीलिमा गोदा, नमन लवी गोदा, पुत्र लव जैन, जयपुर वालों ने भी इस क्षेत्र के परम संरक्षक बनने की स्वीकृति दी है। 5 कलश के माध्यम से एक बार जोरदार ताली जाए। वो ऐसे रामचंद्र जी के हनुमान भक्त हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान में क्या पूरे देश में एक छाप छोड़ी राजेंद्र जी गोदा, उनके भैया ने स्वीकृति भेजी है। और 11 शिलाएं अरुण जी, श्री बजाज, यशवर्धन बजाज खुरई वालों ने लिखी है। 5 शिला आनंद कुमार, अभिषेक ठेकेदार परिवार, अनुराग ठेकेदार परिवार, अशोक नगर। अगली जिज्ञासा महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सब महाराष्ट्र की ओर से नमोस्तु नमोस्तु, हम परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी कि प्रतिक्रमण में आया है शब्द गारव, वृद्धि गारव और 7 गारव का अर्थ क्या है? तप गारव, अपनी तपस्या के प्रति अभिमान करना, अपने त्याग के प्रति अहंकार करना। गारव का अर्थ होता है अहंकार, अहम। रिद्धि गारव, रिद्धि उपलक्षण है, रिद्धि का अर्थ हमारे वैभव, हुकूमत, हमारी बहुत हुकूमत चलती है, हमारा ये है। और 7 गारव का अर्थ होता है साता का गारव। तुम तो सदा बीमारी बने रहते, देखो मैं बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो अपने सुख का, अपने पुण्य का गर्व करना, पुण्य के उदय का गर्व करना, साता का गर्व करना, तो 7 गारव शब्द से ऐसा कहा गया। नमस्ते महाराज जी। और एक प्रश्न है, हमारे छोटा सा गांव है मिरज के पास कड़म्बी, उस हमारा मंदिर है, लेकिन कोई मंदिर में आते नहीं जेंट्स वगैरह। वो पूरा गांव का कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है, क्या मालूम कैसे? बाप का उदय है क्या? कर्म का उदय तो गांव वालों का ही है, दर्शनावरणी कर्म का उदय है कि उनके भाव नहीं होते। सबसे बड़ा माहौल उनको समझाने वाला नहीं है। यदि कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए तो वही मंदिर छोटा पड़ जाएगा। फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है राजस्थान में जब मैं आया था, हर मंदिर बड़ा था, हर मंदिर में लोग कहते थे इतने बड़े मंदिर बना के चले गए, लोग क्या करें। और आज उन्हीं मंदिरों को जब उनको समझाया तो ये मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। सांगानेर के मंदिर में जब पहली बार मैं गया तो लोग उनका, महाराज जी इतना बड़ा मंदिर, माली कहता महाराज जी क्या है मंदिर का उपयोग इतने बड़े का, हम तो झाड़ू लगा लगा के कमर दुख जाती है, गंदा ही होता रहता है, उपयोग तो होता ही नहीं। आज वह मंदिर सबसे छोटा पड़ रहा है। चांदखेड़ी देख लीजिए, ये चांदखेड़ी मंदिर के क्या करना है। जब मैं शुरू में आए थे महाराज जी बहुत है, इतना ही बहुत है, थोड़े बहुत काम चल रहा था, आज इतना बड़ा बन गया, आज कम पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? अब उनको तो समझाने की बात हो तो समझ जाए। अब ऐसे बीमार लोगों को तो कोई बड़ा डॉक्टर हो कि जो उनकी बेहोशी दूर करे, अब संभव, इसलिए आपका विहार उधर होना चाहिए महाराष्ट्र में महाराज तो जी। फिर सारा भारत ही इसके लिए बैठा हुआ है। जल्दी जल्दी पधारे महाराज जी महाराष्ट्र अब में। हम सब जगह तो जा नहीं सकते हैं, सब लोग यहीं आ जाओ तो मैं समझा दूंगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सलील जी बढ़ जाता तैयार रहेंगे। इसके पूर्व में बताता हूँ, जिन लोगों को और भी सिलाई कई बार ऐसा होता है, कई जगह हम नहीं पहुंच पाए, हमने कहा आप समाज आ जाओ मैं यहीं समझा दूंगा। समाज कई 50 स्थान है जहाँ के लोग आए, मैंने 2-2 घंटे दिया, समझाया। आज भी वहाँ
एक देखो सूरत में गांधीधाम है, उन्होंने कहा कि पंचकल्याणा की बात, तो पंचकल्याणा के लिए हम जा नहीं पाए, जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं भगवान लेके आ रहा हूँ, और तारंगा में था, तारंगा में पूरी समाज ने आकर और पंचकल्याण की प्रतिष्ठा करा करके फिर भगवान को ठाट बाट से गांधीधाम ले गए। आज गांधीधाम में बहुत ठाट बाट से पूजा हो रही है, बहुत बढ़िया लोग, बहुत सुख समृद्ध है। जब से मंदिर बना, वेदी बैठी, उन गांधीधाम वाले खुद महसूस कर रहे हैं कि हम लोग दिन दूने रात चौगुने बड़े रहे, और इतना उनको इतना अच्छा लगा कि आज पूरे गांधीधाम वाले सब लोग आए, और हम वहाँ पहुँचे नहीं, वो ही यहाँ आ गए। अरे भाई, आप लोगों ने भी तो माहौल बदल दिया है। पहले बारात लेके लड़की वाले के पास जाते थे, थोड़ा थोड़ा समझो बात के लाजे, हमजो। जब लड़की वाला खुद ही लड़की लेकर तुम्हें दे जाता है, तो अब महाराज नहीं पहुंच पाए तो तुम्ही लोग यहाँ आ जाकर के प्रसाद ले जाओ, और क्या करें। महाराज श्री जिस समय मंदिर बना था, प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय 10 घर थे, आज 200 परिवार से ऊपर परिवार 200 परिवार है, और खूब फल फूल रहे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है अनीता जी सर। इसके पूर्व बता दूं, 5 शिला राजेंद्र महेंद्र लघुनंदन जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश से, 5 शिला गौरव अंजलि कासवी जैन वैशाली जैन गाजियाबाद, और जिन्हें भेजना अपनी भावनाओं को यहाँ पर भेजेंगे। सलील जी बढ़ जाते हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें महाराज जी प्रतिमा लिए अभी 3 माह हो गए हैं। हमने 2 व्रत प्रतिमा ली थी, 2 व्रत प्रतिमा ली थी, अभी 3 माह हुए हैं। उसके बाद दिन भर एक अलग ही अंदर आनंद सा लगता है। पहले जैसे मरने का भय लगता था, अब वो मरण का भय ऐसा लगता है कि गायब हो गया। ऐसा लगता है कि अगर मर भी जाएंगे तो कम से कम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जय हो। तो अब आगे और प्रतिभाओं को वृद्धि करें, उसके लिए हमारी चर्या और चिंतन किस तरह का होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। व्रतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि व्रत लेने के बाद व्यक्ति में सावधानी का वाह बन जाता है। उसी क्रिया में इतना संवेदनशील हो जाता है, वो सुषमता खत्म हो जाती है, उन्मत्तता खत्म हो जाती है। कोई भी प्रवृत्ति करते समय उसको याद आता है कि मैं वृत्ति हूँ, मैं वृत्ति हूँ। मुनि महाराज पीछे उठाते ही आ जाता है, मुझे उठना है, पीछे का ध्यान आ जाता है, मुझे चलना है, नीचे देखने का याद आता है। तो व्रतों की यही महिमा होती है। और इन व्रतों को जो लेते हैं, इन व्रतों को अपन जितना बहुमान से पालेंगे, व्रत छोटा हो लेकिन अवभाग्य हो, व्रत बड़ा हो और दुर्भाग्य माने कहाँ के फंस गए। व्रत ले लिया, अब क्या करें, महाराज जी ने दे दिया, महाराज जी भी तो नहीं मानते हैं, अब लेने पड़े, नहीं लेते तो अब क्या करें। छोटा व्रत सही, उछलने दो आनंद, उछलने दो आनंद। एक ऐसी आनंद की अनुभूति हो कि मैंने न जाने कितने जन्म में पुण्य किया कि मैंने ये व्रत लिया। व्रत में पुण्य नहीं है, व्रत लेने के बाद जो अवभाग्य का आनंद आता है, अंदर परिणति आती है। सामायिक में आनंद नहीं है। सामायिक में बैठते समय जो आनंद आता है, कम से कम इतनी देर के लिए मैं प्रवृत्ति से बच गया, मन वचन काया की चंचलता से बच गया। 1 घंटे में अपने आप में अवभाग्य है। तो जो व्रत है तुम्हारा, इसमें जितना तुम आनंद की अनुभूति कर सको करो, और फिर जहाँ तक आनंद बढ़ता जाए वहाँ तक व्रत बढ़ाते जाओ, बस यही बात है। अनीता जी सर, और जिन लोगों को नाम भेजना है नाम भेज दिए गया। आपके पास नंबर टीवी पर चल रहे हैं, आपकी घोषणाएं कल हो जाएंगी, क्योंकि हमें मौका मिला है उत्तम त्याग धर्म के दिन जितनी शिला स्थापित कर सकते हैं। परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 शिला स्थापित होने चाहिए, 15 है 15 करना चाहिए, 5 है तो 5 करना चाहिए। जब भोजन अलग करते हैं तो व्यक्तिगत शिला एक होना परम आवश्यक है। जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मेरे उपाध्याय गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रीमती अनीता जैन, हिसार से। गुरुवर, हम श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं, तो जब हम गुरुदेव की नवदा भक्ति करते हैं तो 6 आवश्यक में से हमारे कितने आवश्यक उसमें निहित हो जाते हैं? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। पहले तो भाई मुझे उपाधि एक कम रखो, मैं उपाध्याय नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मुनि महाराज। मैं अपने ठीक है आपकी। और
नवदा भक्ति के समय सभी आवश्यक यदि एक में शामिल हो जाएंगे तो फिर दूसरे आवश्यक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक रोटी में सब कुछ होता है, रोटी में बताते सब कुछ होता है, फिर सब्जी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सब कुछ होता है, रोटी से पेट तो भरता ही है ना, फिर सब्जी क्यों खाते हैं? फिर और चीज़ों का खाना क्यों होता है? इसी प्रकार नवदा भक्ति में सब कुछ आ जाते हैं। ऐसा ठीक है, एक महिमा बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन नवदा भक्ति अलग है। वो 6 आवश्यकों में एक पेपर है, एक पेपर में सारे पेपर गर्भित नहीं होंगे। इसलिए नवदा भक्ति ही है। कुचित कदाचित कभी स्थिति बन जाती है तो देखो, जैसे आपको पूजा का नियम है लेकिन नहीं कर पाए, कहीं बिहार है कहीं चौके में, तो मुनिराज की आपने पूजा की, वो अपवाद मार्ग में उसको मान लिया जाता है, अपवाद मार्ग में मान लिया जाता है। लेकिन उसको हम मार्ग बना देंगे तो फिर बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग प्रमाद तो चाहते ही हैं। तो उसको ऐसा गर्भित करके अपन को चिंतन नहीं करना, अपन को यही सोचना है कि जितने आवश्यक हैं हम सब अलग अलग करेंगे। एक में सब शामिल कर लोगे तो आध घंटे में निपट जाओगे, और 6 अलग अलग करोगे तो कम से कम 6 घंटे तो शुभ उपयोग लगेगा, इतना तो होगा, ऐसा माना। नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज आरती करने का सौभाग्य अर्जित कौन करेगा, किसे मिलेगा सौभाग्य, किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा भाग्यवान। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर उत्तम त्याग धर्म के दिन 11,000। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।